ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मैटर के भी दो नेचर होते हैं। वन इज द पार्टिकल नेचर एंड अदर इज द वेव नेचर। मैटर के पार्टिकल नेचर के साथ तो हम रूबरू है ही, पर मैटर के वेव नेचर के साथ हम फेमिलियर नहीं हैं, क्योंकि डे टू डे लाइफ में मैटर के वेव नेचर दिखाई नहीं देती है। मैटर का वेव नेचर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जैसे कि आप, हम और जो भी चीज आंखों से देखी जा सकती है उन पर शो नहीं होती है, बल्कि क्वांटम पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और दूसरे क्वांटम पार्टिकल्स पर ही मैटर के वेव नेचर शो होती है। पर हम इंसानी दिमाग को लॉजिक सुनने की आदत है, तो हमारे दिमाग पर हमेशा एक सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ। व्हाई इज दैट कि मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए वेव नेचर एसोसिएटेड नहीं होता है और माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट ही क्यों वेव नेचर ज्यादातर शो करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर तुम एक फिजिक्स स्टूडेंट हो या फिर बनना चाहते हो या एटलीस्ट इसमें इंटरेस्ट रखते हो तो दिस वीडियो इज अ मस्ट फॉर यू, क्योंकि आज की इस वीडियो में इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट भरा हुआ है कि आपके दिमाग को ये हिला कर रख देगा। तो हेलो डियर फिजिक्स एंथुसियास्ट, मैं हूं इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त। तो चलिए आज के वीडियो को बिना कोई टाइम पास के शुरू करते हैं। ओके, सो ये लास्ट वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया था कि डी ब्रोए ने एक हाइपोथेसिस दी थी जिसमें उन्होंने ये बताया कि मैटर भी एक वेव है और मैटर का वेव लेंथ कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p, जहां पर p मोमेंटम को सिग्निफाई करता है। अब यहाँ पर काफी सारे लोगों का ये सवाल होगा कि ये वेवलेंथ किस चिड़िया का नाम है। तो वेवलेंथ और कुछ भी नहीं है, एक वेव के दो पीक्स के बीच का डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। अब मैं यहाँ पर वेवलेंथ टर्म को ज्यादा क्यों एम्फेसिस कर रहा हूँ, क्योंकि वेवलेंथ इज द की टू अंडरस्टैंड कि व्हाई मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट डोंट शो द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर वेव। एक्चुअली हम मैटर के साथ भी एक वेवलेंथ एसोसिएटेड होता है, पर वो वेवलेंथ इतना ज्यादा छोटा होता है कि हम उसे डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हमारा वेव नेचर ओवरऑल डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। सो हेंस पार्टिकल नेचर डोमिनेट्स ओवर द वेव नेचर। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि मैटर के साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होता है उसकी वैल्यू होती है h divided by mv, where h is the Planck's constant, m is the mass of the particle and v is the velocity of the particle। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि wavelength is inversely proportional to the mass of the object and the wavelength is inversely proportional to the velocity, यानी कि speed of the object। तो इससे हमें साफ साफ पता चल रहा है कि जितना बड़ा मास होगा उतना कम वेवलेंथ होगा। तो इसी के साथ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की वेवलेंथ भी कम होती है। तो इसे डिटरमाइन करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और हम एक क्रिकेट बॉल की वेवलेंथ निकालने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए उस क्रिकेट बॉल की मास है 0.1 kg और उसकी स्पीड या फिर वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। तो अगर इस इक्वेशन में हम सारी की सारी वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा कि वेवलेंथ की वैल्यू आती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 मीटर्स, यानी कि जो स्क्रीन पर ये नंबर दिखाई दे रहा है वो और कुछ नहीं है, वो वेवलेंथ होता है एक क्रिकेट बॉल का। तो जैसा कि यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वेवलेंथ की वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम आई है, जिसका मतलब ये है कि वेव के दो पीक के बीच में बहुत ही छोटी डिस्टेंस है। तो इतना कम वेवलेंथ होने की वजह से मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की वेव नेचर डिटेक्ट नहीं की जा सकती है और इसी की वजह से पार्टिकल नेचर हमेशा डोमिनेट करता है एज कम्पेयर टू द वेव नेचर ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। पर क्वांटम पार्टिकल की मास काफी ज्यादा कम रहती है और इसी की वजह से उनका वेवलेंथ डिटेक्टेबल होता है। सो हेंस वी कैन डिटेक्ट द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड अदर क्वांटम पार्टिकल्स। पर अभी भी फिजिक्स और फिजिक्स रिलेटेड फिनोमेनन के बारे में जानने के लिए काफी कुछ है। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हम इस चैनल पर क्लासिकल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स और पार्टिकल फिजिक्स के रिलेटेड इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लाने वाले होंगे। तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस इन्हीं टॉपिक पर मिस ना कर सको। तो इस पर क्लिक करके तुम नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो एंड इस पर क्लिक करके आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।